हम इस समय खड़े हैं गोसाईगंज में, लखनऊ से 30-35 किलोमीटर पहले। और ये देखिए, यही होटल था सैनिक होटल, जहां हमने गाड़ी रात में लगा दिया था। और बहुत बढ़िया होटल है। यहाँ पे मतलब फर्श भी एकदम पक्का है, ईटा भी। दोस्तों आ चुके हैं होटल में, और यही होटल है लखनऊ और कानपुर रोड पर। तो आज हमने ऑर्डर किया है पराठा। तो भैया किस चीज़ का पराठा खिलाएंगे? दोस्तों हम आ चुके हैं, कानपुर पहुंच चुके हैं। ये देखिए कानपुर में जय हो गंगा मैया, ये गंगा नदी है। और ये कानपुर में आ चुके हैं। दोस्तों आ चुके हैं कंपनी के अंदर। कंपनी का ही पार्किंग भी बना हुआ है, तो गाड़ी इसी पार्किंग के अंदर में खड़ा होता है। और उसके बाद गाड़ी एंट्री कराएंगे खड़ा करके पार्किंग में। ये व्यवस्था तो भाई अच्छा है कि पार्किंग भी दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है। तो आ चुके हैं हम फैक्ट्री में, और समय भी इस समय 11 बज चुके हैं। और भाई साहब यहाँ कंपनी के अंदर बहुत सा रूल है, मोबाइल नहीं लेके जाएंगे, वो मोबाइल जमा होगा। और ये देखिए अभी हेलमेट जैकेट लेके आए हैं। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी अपना जाके गाड़ी खाली हुआ है। और ये कंपनी के अंदर भैया मोबाइल जब्त कर लेते, मोबाइल ले जाने नहीं दिए, वीडियो नहीं बन सका। और बहुत तेज भूख लगा हुआ है। भैया की दुकान पे आ गए हैं। भैया क्या बनाते हो इसे? राम राम दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं, और हम इस समय खड़े हैं गोसाईगंज में, लखनऊ से 30-35 किलोमीटर पहले। और ये देखिए, यही होटल था सैनिक होटल, जहां हमने गाड़ी रात में लगा दिया था। और बहुत बढ़िया होटल है। यहाँ पे मतलब फर्श भी एकदम पक्का है, ईटा बिछा हुआ, गाड़ी आप आराम से लगा दीजिए। और भैया कार वालों का भी होटल है, ट्रक वालों का भी होटल है, यहाँ दिक्कत नहीं है। ये देखिए काफ़ी जगह है। चलिए अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी कानपुर का अपना बचा हुआ है 130 किलोमीटर जहाँ का माल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं, और हम आ चुके हैं लखनऊ रिंग रोड पर। और ये लखनऊ का रिंग रोड मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि बाईपास ही है। आपको सिटी के अंदर जाने का जरूरत नहीं है। यही रिंग रोड पकड़ के आप लखनऊ से जितना भी रोड निकला हुआ है हर तरफ जाने के लिए, चाहे आपको जाना हो दिल्ली के तरफ, चाहे आपको जाना हो मुरादाबाद की तरफ, चाहे आपको जाना हो फैजाबाद की तरफ, या तो फिर आपको जाना हो सुल्तानपुर की तरफ, तो इसी रिंग रोड पे चल जाइए और आपको सिटी के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको खुद ही वो रोड पे मिला देगा, और बहुत बढ़िया है भैया। ये रोड बन जाने से नो एंट्री का कोई दिक्कत नहीं रहता। जब आपको मन करे तब आप जा सकते हैं। तो रोड बहुत बढ़िया है, चल रहे हैं। इस पे शायद ही कहीं चाय की दुकान मिले। अगर चाय की दुकान मिल जाएगी तो भाई साहब कहीं रुक कर चाय पिया जाएगा। क्योंकि सुबह सैनिक ढाबा से हम चले थे, तो ऐसे ही उठ के चल दिए, क्यों होटल की सफाई चल रही थी। उन्होंने बोला कि 10-15 मिनट आपको आधा घंटा रुकना होगा। तो मैं कहा यार वैसे भी लेट है और लेट हो जाएगा, तो हम निकल जाते हैं। अब देखिए जैसे सामने आने वाला है, इस पे कट रायबरेली का। तो अगर हमें रायबरेली जाना होता है, ये रिंग रोड नहीं होता, तो लखनऊ अंदर सिटी घुसना पड़ता और नो एंट्री रहता। तो यही एक बेनिफिट है इस रिंग रोड का। ऐसा ही रिंग रोड जो आपको कई बार ब्लॉग में दिखाएं दिल्ली का, सेम टू सेम। दोस्तों हम आ चुके हैं लखनऊ कानपुर रोड। अब ये सीधा उन्नाव होते हुए कानपुर हमको ले जाएगा। भाई साहब सुबह 8:30 बज गए हैं। देखिए धूप भी निकल चुका है पूरा, और ये फ्लाईओवर बना हुआ है। तो फ्लाईओवर के नीचे निकले थे, अभी ये फ्लाईओवर चालू नहीं है। दोस्तों हम उन्नाव पार करके कानपुर रोड पे खड़े हैं। यहाँ से कानपुर का दूरी और 20 किलोमीटर है। तो इसी होटल पे खड़े हैं, और सुबह के टाइम 9 बजने वाले हैं। तो चलिए कुछ नाश्ता करते हैं। ये रहा सामने होटल, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है। तो चलिए कुछ नाश्ता करते हैं। नाश्ते में आज करते पराठा खाते हैं। दोस्तों आ चुके हैं होटल में, और यही होटल है लखनऊ और कानपुर रोड पर। तो आज हमने ऑर्डर किया है पराठा। तो भैया किस चीज़ का पराठा खिलाएंगे? आलू पराठा। आलू पराठा लगा दीजिए फटाफट। यही होटल है दोस्तों, और वो अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है। यहाँ से कानपुर कितना होगा भैया? 20 होगा ना। उससे आगे भी रनिया जाने के लिए मतलब सीधा ना, नो एंट्री तो नहीं होगा ना? दोस्तों अपना पराठा आ गया है, देखिए बन चुका है। और यही आलू का पराठा, दाल है, साथ में सलाद है।
तो चलिए इसी को खाते हैं, टेस्ट करते हैं। सुबह का नाश्ता यही हो रहा है, आलू का पराठा। दोस्तों पराठा खा के हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी पे, और यहाँ से अब अपना जहाँ माल खाली होगा कानपुर से 30 किलोमीटर आगे, तो वो ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। कानपुर यहाँ से 20 और 30-50 किलोमीटर और मेरे को सफ़र करना है। और सुबह का टाइम 9 बज चुके हैं, तो 11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। और बोला भी है कि आज गाड़ी खाली कर देगा, करना भी चाहिए क्योंकि टाइम से पहुँच जाएंगे। और यही रोड है भाई साहब, लखनऊ टू कोलकाता, लखनऊ टू कानपुर। दोस्तों आ चुके हैं हम कानपुर, और ये देखिए गंगा नदी है, यही गंगा नदी है, इस पे ब्रिज बना हुआ है। और इसी को पार करते ही आगे आ जाएगा कानपुर सिटी स्टार्ट। अब कानपुर सिटी तो आपको पता ही है, पूरा फ्लाई ओवर है, 20-25 किलोमीटर फ्लाई ओवर पे ही चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर आएगा अपना जहाँ पर माल खाली करना है, यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं, पर ट्रैफिक बहुत है इस रोड पे। दोस्तों यही जो फ्लाई ओवर दिख रहा है, यही दिल्ली कलकत्ता NH2 हाईवे है। अब इसी को हम पकड़ लेंगे आगे चल के, ये कानपुर में ही मिल जाता है। अगर हम घर नहीं जाते तो इसी को हाईवे को पकड़ के आते प्रयागराज होते हुए, पर अब भाई साहब घर होके जाना जरूरी था, तो लखनऊ होके आए हैं। लखनऊ से ये रोड सीधा आता है। दोस्तों ये देखिए चढ़ गए NH हाईवे 2 पर, ये दिल्ली कलकत्ता रूट यही है। अब इसी पे अपने को चलना है 30 किलोमीटर, तो कंपनी आ जाएगी। 20 किलोमीटर का सफ़र पूरा हुआ, जहाँ से पराठा खा के चले थे। दोस्तों देखिए सर्विस रोड में ले लिए हैं, वो NH हाईवे को छोड़ दिए हैं। अब यहाँ से हमको यू टर्न करना पड़ेगा, थोड़ा यू टर्न करके जाना होगा फिर हमको कलकत्ता की तरफ। तो उसी रास्ते में है एक छोटा सा फ्लाई ओवर आया था, तो अपनी गाड़ी की हाइट है, उस फ्लाई ओवर से निकलता नहीं, तो इसीलिए उसके आगे से यू टर्न करना पड़ा। अब इसके अंडरपास से हमें यू टर्न करना होगा। अब इस फ्लाई ओवर के अंदर से घूम जाएगी गाड़ी। हाँ हाइट लग रहा। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर से घुमाते हैं, यू टर्न करते हैं। दोस्तों हमने यू टर्न कर लिया अंदर से। अब देखिए ये जा रहा है। दोस्तों आ चुके हैं कंपनी के पास, ज़्यादा नहीं और 50 मीटर है आगे ही। तो चलिए ठीक है, गाड़ी लगाते हैं, एंट्री कराते हैं, और उसके बाद पता चलता खाली होगा कि नहीं। दोस्तों आ चुके हैं कंपनी के अंदर। कंपनी का ही पार्किंग भी बना हुआ है, तो गाड़ी इसी पार्किंग के अंदर में खड़ा होता है, और उसके बाद गाड़ी एंट्री कराएंगे खड़ा करके पार्किंग में। ये व्यवस्था तो भाई अच्छा है कि पार्किंग भी दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी अंदर में पार्किंग में लगा दो। ये सामने ही हमको लगता है पार्किंग का गेट है। तो चलिए ठीक है, लगाते हैं गाड़ी, फिर आपसे मिलते हैं। आ तो चुके हैं हम फैक्ट्री में, और समय भी इस समय 11 बज चुके हैं। और भाई साहब यहाँ कंपनी के अंदर बहुत सा रूल है, मोबाइल नहीं लेके जाएंगे, वो मोबाइल जमा होगा। और ये देखिए अभी हेलमेट जैकेट लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों मोबाइल जमा करते हैं, और फिर गाड़ी अंदर जाएगा खाली होने। अब वो तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मोबाइल जमा हो जा रहा है, तो उसके बाद निकलूंगा तो फिर आपसे मिलूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, गाड़ी फटाफट अंदर करते हैं, मोबाइल जमा करते हैं। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी अपना जाके गाड़ी खाली हुआ। और ये कंपनी के अंदर भैया मोबाइल जब्त कर लेते हैं, मोबाइल ले जाने नहीं दिए, तो वीडियो नहीं बन सका। और बहुत तेज भूख लगा हुआ है, तो भैया की दुकान पे आ गए हैं। भैया क्या बनाते हैं इसे? ये फिंगर बन रहा, आलू का चिप्स ये है, तो यही खा लेते हैं। और अपनी गाड़ी उधर खड़ी है, अब बगल में भैया अंडा की भी दुकान है। तो खाली तो हो गई, अभी लोडिंग का कुछ पता नहीं है, बताएंगे। अभी यहाँ से कानपुर से कहाँ से लोड करना है। भाई साहब सारा दिन ऐसे ही रह गए, कुछ खाए पिए नहीं। वो सुबह का एक पराठा नाश्ता हुआ था, वही था। और ये कंपनी के अंदर अलाउ नहीं है मोबाइल ले जाना, बहुत रूल है। हेलमेट पहनो, जूता पहनो। ये अपना लग गया फिंगर। ये देखो आलू का, इसको फ्राई करके बनाते हैं। और साथ में किस चीज़ की चटनी है भैया? ये टमाटर की। टमाटर, धनिया, लहसुन, अदरक। चलो भैया, कुरकुरे कुरकुरे फिंगर।
खा लो। दोस्तों आ चुके हैं कंपनी के पास। ये देखिए अपनी गाड़ी ये खड़ी है और ये रहा सामने कंपनी, और ये गाड़ी अपनी खड़ी है। यहीं से लोडिंग देखिए कब तक होता है। तो चलिए अभी खाना खाने यहीं चलेंगे, सामने होटल है यहीं पर गाड़ी के आगे में, खा लेते हैं। उसके बाद यही इंतज़ार करते हैं क्या होगा, लोड होगी कि नहीं। हो जाता तो बढ़िया रहता। बावल राजस्थान का ये लोडिंग है, दिल्ली का नहीं है। बावल जाएंगे, चलिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। अभी तो थोड़ा देर और बैठते हैं और चलते हैं वहाँ होटल पे, रोटी खाते हैं। आ गए भैया के होटल पे रोटी खाने। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ कंपनी के गेट के पास। ये भैया का दुकान है, आटा सानने लग गए। खिलाओ भैया एकदम ताज़ा ताज़ा। धन्यवाद। और बोल रहे हैं कि लोड हो जाएगी 11 बजे, 12 बजे तक, रात तक तो लोड हो ही जाएगा। तो चलिए आटा सानेंगे तब खिलाएंगे भैया, रोटी बना के। ठीक है, तो चलिए यहीं खाते हैं। सुबह में खाना भी नहीं खाए थे क्योंकि गाड़ी जल्दी जल्दी खाली करना था, और खाली करके यहाँ लोडिंग पे आ गए। तो ये लोड भी हो जाएगा आज ही, बोल तो रहे हैं कंपनी में। तो देखें कब तक होता है। दोस्तों अपना खाना आ गया है, दाल रोटी और भुजिया है, वो भी भिंडी का। तो टाइम इस समय रात के 11 बज चुके हैं। अभी भी गाड़ी अपना लोडिंग पॉइंट पे नहीं लगा है, पर गार्ड साहब बोल रहे हैं कि अभी एक गाड़ी लोड होगा, उसके बाद हो सकता है अपनी गाड़ी लगा दिया जाए। तो इंतज़ार करते हैं, और तो कुछ किया जा सकता नहीं है। खाना खा लिए है, चलते गाड़ी में ही। अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पर। अब चलिए हम कानपुर में ही हैं, अब देखते हैं अगर रात में लोडिंग पे लग जाए गाड़ी तो थोड़ा देर आराम करते हैं। फिर अभी बोले हैं एक गाड़ी के बाद होगा लोडिंग, देखते हैं। और दोस्तों होने वाला है अपना ये लोडिंग, बावल राजस्थान जाना है।